ईरान के बीचों बीच एक बेहद जोखिम भरा अमेरिकी बचाव अभियान। एक ऐसा मिशन जिसके बाद दो देशों ने जीत के बिल्कुल उल्टे दावे किए। एक ने कहा ये एक ऐतिहासिक सफलता थी, तो दूसरे ने कहा कि ये पूरी तरह से नाकामी थी। मतलब ये कैसे हो सकता है? एक ही सैन्य घटना पर दो देश पूरी तरह से जीत का दावा कर रहे हैं। एक कह रहा है हम जीते, तो दूसरा कह रहा है नहीं, असली जीत तो हमारी है। तो फिर सच क्या है? आइए इसी की तह तक चलते हैं। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम कहानी को इन हिस्सों में देखेंगे। पहले दो जीतों की ये कहानी समझेंगे, फिर ब्लैक माउंटेन पर फंसे पायलट की हालत जानेंगे, CIA के धोखे के खेल को समझेंगे, मुश्किल रेस्क्यू मिशन पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि कहानी पर कब्जे की लड़ाई कैसे लड़ी गई। तो फिर से वही सवाल, आखिर ये कैसे मुमकिन है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही हों? कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े संकट से। जरा सोचिए, एक अमेरिकी F-15 पायलट दुश्मन के इलाके मतलब ईरान में बहुत अंदर जाकर उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। वो एकदम अकेला है और चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ। दांव पर सिर्फ एक जान नहीं बल्कि दो देशों की साख थी। चलिए जरा उस पायलट की हालत को समझते हैं। वो किन मुश्किलों से घिरा हुआ था। वो अकेला था, असुरक्षित था और दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ। तो पायलट के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। देखिए, उसके पास लोकेशन बीकन और कम्युनिकेशन डिवाइस तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो उसे इस्तेमाल करता तो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को फौरन उसकी लोकेशन मिल जाती। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि उसने छिपने के लिए शायद वहां के सरकार विरोधी लोकल लोगों की मदद ली थी। अब कहानी का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। ये सिर्फ एक मिलिट्री रेस्क्यू मिशन नहीं था। इसके पीछे CIA का एक बहुत ही शातिर खुफिया खेल चल रहा था। CIA ने ईरानियों को धोखा देने के लिए एक कमाल का 3 स्टेप वाला प्लान बनाया। पहला, शेफर्ड्स कॉल। इसमें CIA के एक सोर्स ने जानबूझकर गलत खबर फैलाई कि पायलट अपनी असली जगह से बहुत दूर है। दूसरा, डिजिटल जासूसी। अमेरिका ने लोकल फोन कॉल्स और सोशल मीडिया पर नजर रखकर ईरानी सेना की हर एक हरकत को ट्रैक किया। और तीसरा और सबसे बड़ा दांव, एक नकली हमला। यासुज के पास एक हमला किया गया ताकि IRGC और बासिज फोर्स का ध्यान असली रेस्क्यू वाली जगह से पूरी तरह हट जाए। लेकिन इस धोखेबाजी का एक बहुत ही दुखद नतीजा भी निकला। ध्यान भटकाने के लिए जो हमला किया गया था उसमें कम से कम 10 स्थानीय लोगों की जान चली गई। तो अब आते हैं मिशन के एक्शन वाले हिस्से पर, जहां जमीन पर सीधी कार्रवाई हो रही थी। अमेरिकी कमांडोज अपनी जान हथेली पर रखकर उस पायलट को बचाने के लिए ब्लैक माउंटेन की तरफ बढ़ रहे थे। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। इसमें अमेरिका के सबसे खतरनाक, सबसे एलीट कमांडोज, डेल्टा फोर्स और सील टीम 6 के सैकड़ों जवान शामिल थे। और चुनौती कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, लैंड करने के बाद इन कमांडोज को पायलट तक पहुंचने के लिए जमीन पर करीब 230 किलोमीटर का मुश्किल और खतरनाक रास्ता तय करना पड़ा। अब मिशन के सबसे तनाव भरे कुछ घंटों पर नजर डालते हैं। सुबह 2:20 पर अमेरिकी प्लेन एक सुनसान एयरफील्ड पर उतरे। लगभग 3 बजे तक कमांडो ने पायलट को ढूंढ लिया और उसे सुरक्षित कर लिया। सब ठीक लग रहा था, लेकिन करीब 4:30 बजे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। उनके वापसी के जो मेन प्लेन थे उनमें तकनीकी खराबी आ गई और सुबह 5 बजे तक उन्हें रेस्क्यू के लिए नए प्लेन बुलाने पड़े और पुराने खराब विमानों को वहीं तबाह करना पड़ा ताकि वो दुश्मन के हाथ न लगें। तो अब जब हम ऑपरेशन की इन बारीकियों को जान गए हैं, हम अपनी उसी पहली पहेली पर लौटते हैं कि आखिर कैसे दोनों देशों ने इस उथल-पुथल से अपनी अपनी जीत की कहानी बना ली। ईरान की तरफ से तो एक बहुत ही सनसनीखेज दावा किया गया। उनकी न्यूज़ एजेंसी ने कहा अमेरिका इस इलाके पर बमबारी करके अपने ही पायलट को मारना चाहता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस दावे के ठीक 1 घंटे और 10 मिनट बाद उसी पायलट को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां सच से ज्यादा कहानी पर कब्जा करना जरूरी हो जाता है। ये टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से साफ करती है। देखिए, नष्ट हुए विमानों पर अमेरिका ने कहा हमने अपने खराब विमान नष्ट किए। ईरान ने दावा किया हमने दुश्मन के विमान मार गिराए। और सच क्या था? सच ये था कि विमान अमेरिकी सेना ने ही नष्ट किए थे। मिशन के नतीजे पर अमेरिका ने इसे साहसिक सफलता कहा,
क्योंकि पायलट बच गया। ईरान ने इसे अमेरिका की पूरी नाकामी बताया क्योंकि उन्हें अपने विमान छोड़कर जाना पड़ा। दोनों अपनी अपनी कहानी में एक तरह से सही बोल रहे थे। और इस कहानी में एक और खिलाड़ी भी था, इजराइल। फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन में इजरायली सेना ने भी मदद की थी। इसमें खुफिया जानकारी शेयर करने से लेकर रास्ता साफ करने के लिए हवाई ऑपरेशन तक शामिल था। एक इजरायली सोर्स ने तो ये भी दावा किया कि उनके शालदाग और मटकल जैसे एलीट कमांडो भी इस मिशन का हिस्सा थे। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज के ज़माने की लड़ाइयों में असली जंग का मैदान कौन सा है? क्या वो ज़मीन पर होने वाला सैन्य अभियान है या फिर उस अभियान की कहानी को कंट्रोल करने वाला सूचना युद्ध? ये एक ऐसा सवाल है जो आज पहले से कहीं ज्यादा